अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद सुहेब गिलानी और आप देख रहे हैं पाक नजरिया। रोजाना इस सड़क से हजारों लोग गुजरते हैं और इस शदीद गर्मी के मौसम में इस ठंडे यक जूस को इंजॉय करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता इस जूस के पीछे मुश्किलात, मेहनत, कि ये जूस किस तरह बनाया जाता है, किस तरह बनता है, कितनी मुश्किलात पेश आती हैं। आए बात करते हैं आजकल के इस महंगाई के दौर में इस जूस में रिस्क हलाल कमाने वाले रेडी वाले जूस वाले से कि आजकल के दौर में रिस्क हलाल कमाना कितना मुश्किल है और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आए नाज़रीन, हम बात करते हैं। जी, अब हम आ गए हैं इस दूसरे भाई के पास, इनसे पूछते हैं इनका नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको जूस की रेडी लगाए? ये 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। इससे पहले क्या काम करते थे? इससे पहले बेकरी का काम करते बेकरी का काम। तो 2-3 साल के अरसे के अंदर क्या तजर्बा रहा है आपका इस काम के? थे। चरपा क्या, बस मेहनत है जी, करनी है मेहनत कोई ना कोई। गर्मियों के अंदर तो आप ये लगाते हैं, तो सर्दियों के अंदर क्या इसका हिसाब? सर्दियों में गाजर का जूस हो गया, मीठा हो गया, लाल अनार आ जाता है, वो हो गया। ठीक है, 3-4 वैरायटी हो गई, इमली आलू बुखारे का शरबत वगैरह हो गया, संदल का हो गया। सही। तो सर क्या कहते हैं, इसका क्या रूटीन होती है आपकी डेली? भाई जान, ये अनार है अपना, ये लेने जाना पड़ता है मंडी से। मंडी जाएंगे शाम 7-8 बजे, वहां से पल्लियां मिलती हैं, पल्लियां लेके आएंगे वहां से लेके फिर निकलवाई वाले होते हैं, वो निकालते हैं इसको, निकाल के देते हैं, फिर हम घर लेके आते हैं, निकलता दाना उनके पैसे उनको लाते देते हैं। फिर ये घर धो के इसको साफ सुथरा करके शीशे की तरह बना के अपने काउंटर में लगाना होता है, फिर इसका जूस बना के बेचना होता है। अच्छा, फिर आप सुबह कितने बजे यहाँ आते हैं? सुबह भाईजान हम 12-12:30-1 बजे रेडी लगा लेते हैं, शाम को 7 बजे मंडी आते हैं, रात को 12-1 बज जाता है। मतलब कि 2 बजे सो के 2:30 बजे सो के ऐसे सोते हैं। सुबह 6:30 बजे 6 बजे उठ के अपना फ्रेश वगैरह होके माल उठाने चल जाना, जो पलियां वगैरह निकली होंगी, दाना निकल आता है, वो लेके आके धो के सारा सिस्टम करके हमें 12-1 बज जाते हैं सेटिंग करते करते। सही। तो मतलब आप 4-5 घंटे सोते हैं बस? ये 4-5 घंटे, क्योंकि मेहनत बड़ी है इस काम। बिल्कुल, मेहनत बढ़िया। फिर सारा दिन जब आप सुबह 12-1 बजे लगाते हैं रेट, जी 12 बजे। और उसके बाद क्या कहते हैं कितने बजे तक? ये खड़े रहते हैं 12-1 बजे रात को, क्योंकि ये रात का काम है ना, रात को ही चलता है। रात को 12-1 बजे तक? रात को 12-1 बजे तक यहाँ पे खड़े हैं। सारा दिन खड़े हैं बस हाँ आप? जी, सारा दिन खड़े हैं। सही। तो इस क्या हिसाब किताब है से जूस का? इसमें भाईजान कोई 1000-1500 लग जाता है, जिनसे फलियां निकलवाते हैं, क्योंकि किलो के हिसाब से दाना देना होता है। वो निकालते हैं, वो जितना वजन होता है फिर उनको उतने पैसे देने होते हैं, फिर बर्फ वगैरह के पैसे निकालने होते हैं। निकाल के शुक्र अल्लाह पाक 1000-1200-1300 रुपये अपनी जेब में आ जाता है। बस यही है, रोज ही कर रहे हैं, बस बड़े मेहनत कर रहे हैं। मतलब सारा दिन आपको 12-13 सौ रुपये बचता है जी, इतनी मेहनत करने के बाद? सारी बात है। अगर हम जाने का मतलब ये है कि सारी मेहनत अपने घर करें तो फिर कुछ ज्यादा बच सकते हैं, लेकिन फिलहाल यही सिस्टम है। सही। एक दिन में कितने गिलास बेच लेते हैं आप? ये गिलासों का सिस्टम होता है, दाने का सिस्टम होता है, 40 किलो दाना बेच लिया, 50 किलो बेच लिया। जैसे पल्लियां होती है, मान मान की 4 पल्लियां बेच ली, उसमें से दाना कम निकलता है, क्योंकि उसमें दाना होता है ना, पल्लियों में कम निकलता है, कुछ सही भी नहीं निकलता है, ये सिस्टम होता तो मंडी की क्या सूरत हाल चल रही है आजकल? है। फल महंगा बाजार सस्ता है? की तेज चल रही है मंडी। जब बारिश पड़ी थी ना, उसमें थोड़ी सी डाउन हो गई थी, लेकिन अब ऊपर आ रही है मंडी। सही। ये तो फिर क्या कहते हैं, अब मतलब महंगाई चल रही है मंडी में। महंगाई चल रही है, हर चीज की महंगाई। तो महंगाई के अंदर घर का गुजर बसर 12-13 सौ रुपए में कैसे हो रही है? तो महीने का जी, 40,000 रुपये बनता है। बस क्या करें जी, करने वाले ऑफिस होके आए बड़े करते हैं, अल्लाह खैर करे। बाकी अल्लाह पाक की जात है जी, सब कुछ करने वाले। जी भाई, आपको कमेटी वाले तंग तो नहीं करते? करते हैं भाईजान, ये रोड के ऊपर खड़े हैं, कोई जगह हो बंदा लगाए साइड पर, एमडी आ जाते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं, जुर्माना करते हैं, फिर ये ले आते हैं सामान उठा के। एमडी वाले आ गए, कमेटी वाले आ गए, तोड़ फोड़ करते हैं हाँ आप? जी, तोड़ फोड़ कर देते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं। बदतमीजी करते हैं? बस उनका पालते हैं, वो सामान जो हाथ में लगा ले जाते हैं उठा के। सही। तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना आप लोगों को कोई जगह दे। अब आपको हाँ जी, जगह नहीं दी हुई तो आप रोड के साइड पर खड़े हैं, फिर भी आपको सारी तंग बात करते हैं। है, तंग तो करते हैं, आप रोज ही करनी है, बात तो खड़े होके करें, आप ये बताओ। वार्डन वाले आ जाते हैं, वो भी हटा देते हैं, कभी कभी कोई अफसर आ रहा होता है, गुजरता है कोई ना कोई। सही। तो आप ये हमें बताएंगे हलाल इसमें बरकत है कि नहीं है? ये हलाल इसमें बरकत है, क्यों नहीं है। आवाम जो जो 1-1 1.5 लाख कमा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे घर का सर्कल नहीं चल रहा, हम परेशान है, हमें टेंशन है, हमें रात को नींद नहीं आती। तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? भाईजान मशवरा ये देना चाहूंगा कि जो मैं एक रेडी का काम कर रहा हूँ ना, वो जैसे मैं एक एक दिन मतलब में लगाता हूँ ना अपना, मैं इतनी नहीं सोता हूँ। उन्हें मैं कहने का ये मतलब है कि आप मेरी जगह आके 1 हफ्ता काम करके देखें, और आपको भी पता लग जाएगा कि कमाना कितना सोखता है। बिल्कुल। और हलाल रिस्क कमाएंगे तो अच्छी नींद भी आपको आ नींद भी जाएगी। आएगी।
تو آپ کا کیا عوام آپ جوس وغیرہ بیچ رہے ہیں تو آپ کو عوام کے حوالے سے کیا آپ کا ہے کہ عوام کو کون سا جوس زیادہ پسند ہے؟ جوس مختلف ڈیٹ ہے، ملک شیک ہے، انار کا جوس ہو گیا، ریڈ انار کا ہو گیا، میٹھے کا جوس ہو گیا، موسمی کا ہو گیا۔ اس موسم کے اندر عوام کون سا جوس پسند کرتی ہے؟ اس موسم کے اندر انار کا جوس پسند کرتے اچھا، شادی ہوئی ہے آپ کی؟ جی ہوئی شادی۔ کتنے بچے ہیں؟ ابھی بچے نہیں ہیں ابھی۔ میرڈ ہے، ماں باپ ہیں؟ جی آپ کے ساتھ ہیں؟ جی، گھر میں کتنے افراد ہیں؟ ایک چھوٹا بھائی ہے، ایک چھوٹی بہن ہے۔ دو ماں باپ ہیں اور دو ماں باپ۔ 5-6 افراد آپ گھر میں ہیں ہاں جی۔ اور آپ اکیلے کرنے والے ہیں، ہاں جی تو اس مہنگائی کے دور میں مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا آپ کو؟ ہوتا ہے، اب کیا کریں، آپ کوئی اور کچھ کر بھی نہیں سکتے، صحیح مجبور ہوئے ہیں؟ مجبور ہے۔ گورنمنٹ سے کیا اپیل کریں گے؟ گورنمنٹ سے اپیل یہی ہے کہ مہنگائی کو سستا کرے، کوئی جو مزدور بندے ہیں سارے اپنا سکون سے روزی کریں، اپنا رزق لے کے جائیں اپنے گھر۔ ہر بندہ تنگ ہے، ہر بندہ غریب ہے، وہ کیسے مزدوری کر رہا ہے۔ جی تو ناظرین، ہم نے محمد علی بھائی سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ حقدار کو اس کا حق دے، نہ کہ جو لوگ بہت بڑے عواموں میں بیٹھ کے عوام کا حق کھا رہے ہیں ان سے بجائے لوگوں کو سبسڈی دی جائے اور عوام کو اس کا حق دیا جائے۔ ٹھیک، شکریہ۔ Like and subscribe.